कहाँ गया उसे ढूंढो। गायब है भाई। बारिश वारिश होने वाली नहीं है, कमर कस लो। क्या कर रहा था यार, बारिश होगी। मैं आज आपको बहुत टेक्निकल कंसेप्ट बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगा। बहुत टेक्निकल से कंसेप्ट। अगली बार तुम खुद मौसम विशेषज्ञ हो जाओगे और भौकाल मार देना फैमिली के सामने। बोला कह रहे मैं बताता हूँ बारिश क्यों नहीं हो रही, मैं बताता हूँ बारिश होती कैसी है। ज्योग्राफी बहुत टफ है ना। बोला सिद्धांत सर, चलो मेरा मत बोलना, कहना मैं खुद से पढ़ के आया हूँ किताब से, जीसी लियोंग से, पता है मुझे, दिमाग लगाओ रे मूर्खों। चलो बात करते हैं। लेकिन देखिए गंभीर बात है। गंभीर बात यह है कि भैया भारत का जो मानसून है खत्म नहीं, मतलब मानसून बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है। और आप ये देखिए 14 जून को आपको ये क्लाउड्स दिख रहे हैं, 15 जून गायब हो गया मानसून, क्लाउड्स ही नहीं है, क्लियर है, खत्म। प्री मानसून शावर्स मध्य प्रदेश में भोपाल में बारिश हो रही है, प्री मानसून है। दिल्ली में मौसम लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे चला गया है। यूपी में 32 डिस्ट्रिक्ट में प्री मानसून शावर्स यानी कि बारिश होगी। देखिए नॉर्थ इंडिया में तो आप ये मान के चलिए कि जून लास्ट में मानसून आता है। मुंबई में मानसून है ही नहीं। मुंबई 11 जून तक मानसून आता था, 20 जून हो गए मानसून गया। तो पहले हम खबर पर नज़र डालते हैं, उसके बाद मैं आपको टेक्निकल चीज़ें बताता हूँ कि सब कैसे होता है मानसून की एक्टिविटीज़। बहुत आसान शब्दों में बताऊँगा, बहुत आसान शब्दों में। पहले हम खबर पर आते हैं। खबर ये है कि भारत में अभी तक 64% डेफिशिएंट रेनफॉल हुई है। होनी थी 53.7 mm, ठीक है ना, ये आप देख सकते हो, ये येलो और रेड में हालात खराब है। होनी थी 53.7 mm और हुई है 19.2 mm। 11 जून को मुंबई में मानसून आ जाना था, महाराष्ट्र में कुछ जगह पे पहुंच गया है। अब कह रहे कि शायद 20 जून को आएगा। हालात इतने खराब है भैया महाराष्ट्र सेंट्रल इंडिया में, तो मतलब उमस और ऊपर से गर्मी, ये इतना डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है ना, हीट स्ट्रोक छोड़िए जान पे बनाती है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट बनाना कल सिखाया था हमने, अब 2-3 दिन में बैचेस हम बंद करेंगे। आप लोगों ने बोला सर अभी थोड़ा सा और, तो आज चौथी स्किल की बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, सर्टिफिकेशन कोर्स है 30 डे 30 स्किल्स का। तो देखो क्या है ना कि भारत में मानसून आ गया है, ठीक है, केरल में आ गया था। अल नीनो की वजह से वैसे ही बोला जा रहा है कि भाई दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे मौसम विभाग ये बोल रहा है कि जो रेनफॉल डिपार्चर है ये काफ़ी वरींग पिक्चर पेंट कर रहा है हमारे सामने, यानी कि सिचुएशन अच्छी नहीं है। ये वार्निंग साइंस है, मॉनसून हो सकता है कमज़ोर होगा, और अगर कमज़ोर हुआ तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा है भाई। ड्रॉट की कंडीशन आ सकती है, एग्रीकल्चर इंपैक्ट हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा? एक अच्छी खबर ये थी कि अल नीनो भले आ गया है, अराइव्ड, अल नीनो हैज़ अराइव्ड, वो सबने कंफर्म कर दिया है, लेकिन इंडियन ओशन डाइपोल संभाल लेगा उसे, ठीक है। ये सब मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब ये बता रहे हैं कि देखो डेफिशिएंट रेनफॉल नाउ इज बिकमिंग अ रियलिटी, और ये कब तक चलेगा? इनसैट 3DS जो सैटेलाइट इमेज है, 15 जून को जो पिक्चर पेश की तो सबके होश उड़ गए। बोला कि भाई किधर है बादल, घनन घनन घिर घिरा है बदरा कहाँ? 140 करोड़ के हम हैं, हमको पानी की ज़रूरत है। अब क्लाउड एक्टिविटी जो है वो खाली हिमालयन या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आपको कॉन्सेंट्रेटेड देखने को मिलेगी। एक जगह तो गजब बारिश हो रही है, दूसरी जगह बारिश ही नहीं हो रही है। क्या करें? अब जो इंडिया का मानसून है वो 2026 में स्ट्रगल, 2026 में स्ट्रगल क्यों कर रहा है? हम ये कह रहे हैं कि अभी तक साउथ में मानसून है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में पूरी तरीके से मानसून नहीं आया है। महाराष्ट्र में भी कुछ ही जगह पे मानसून आया है, अभी पूरा महाराष्ट्र मानसून के चपेट में नहीं आया है, बट सदर्न पार्ट में मानसून आ गया है, वहां पे बारिश हो रही है। चलो अब हम थोड़ा सा टेक्निकल चीजों पर बात करते हैं आसान शब्दों में। सबसे पहले आपको क्या चीज समझनी है मानसून को लेकर, फिर आप जो मैं आगे खबर बताऊंगा तब आप उसको समझ पाओगे। सिर्फ एक चीज, प्रेशर डिफरेंस, बस सिर्फ आपको प्रेशर डिफरेंस समझना है। प्रेशर डिफरेंस मैं कई बार, हजारों बार समझा चुका हूं, फिर से समझा रहा हूं जो लोग नए हैं। इसका मतलब ये होता है कि भाई जो लो प्रेशर है और जो हाई प्रेशर है, लो प्रेशर का मतलब सब भागेंगे, वहीं पे रहेंगे। हाई प्रेशर का मतलब कोई नहीं रहना चाहता। आप कहीं जॉब करते हो, बहुत हाई प्रेशर है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लो प्रेशर में जाओगे ना, प्रेशर कम है, गूगल में जॉब करेंगे भैया, विप्रो में जॉब नहीं करेंगे। मजाक कर रहा था खाली। ऐसे ही सेम चीज़, अगर मान लीजिए कि आप
जनरल डिब्बे में हो ट्रेन के, बहुत हाई प्रेशर है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, मतलब एकदम खचाखच भरे हुए हैं, और फिर एक एसी डिब्बा है, AC1 डिब्बा, वहाँ पे प्रेशर ही नहीं है, लो प्रेशर है, कितना कम प्रेशर फील हो रहा है, बढ़िया एसी चल रहा है, एक ही दो लोग हैं। तो यही होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। समझिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ समझनी है साइंस की तो उसका एटॉमिक लेवल पे समझिए, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो ठंडी चीज़ होती है, जो कोल्ड चीज़ होती है, वो जनरल डिब्बा है, यानी कि जो ठंडी चीज़ उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं, ठीक है ना, बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं मॉलिक्यूल्स, तो ये हाई प्रेशर जोन होता है हमेशा। और जो गर्म चीज़ होती है उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, ये AC1 है, यहां पे बहुत ही कम प्रेशर, लो प्रेशर होता है, तो जो गर्मी होगी वो लो प्रेशर होगा, ठंडी होगी तो हाई प्रेशर होगा। तो आप समझिए, ये ठंडा है हाई प्रेशर, गर्म है लो प्रेशर, ठीक है। मैंने क्या बताया कि ये यूनिवर्स कहता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वॉइड फिल करने के लिए, ठीक है, जगह भरने के लिए। आप खुद सोचो कि आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही हर जगह जाना शुरू करोगे। फैमिली में भी हाई प्रेशर है, भैया चलो छुट्टी मनाने चलते हैं, प्रेशर निकलेगा, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हवाएं भी ऐसे ही करती हैं, ये यूनिवर्स का लॉ है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती हैं। अब यहां जाने के लिए ठंड की जरूरत है और गर्मी की जरूरत है, यानी कि जहां पे ठंड है वो हाई प्रेशर है, जहां पे गर्मी है वो लो प्रेशर है। तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, समझ गए। अब देखो, ये पहला पॉइंट और सबसे मेन पॉइंट है, बस ये याद रख लिया, जहां पे गर्मी होगी वहां पे हवा जाएगी और बारिश कराएगी, बस, क्योंकि वो लो प्रेशर एरिया है, सारा लो प्रेशर, सारी हवाएं जो है वहीं घुस जाएंगी। तो अब क्या है कि इस समय गर्मी चल रही है, ये है हमारी धरती, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, बाद में पोल्स आ जाते हैं, सब ट्रॉपिक सब छोड़िए आप, ये मेन है। इस समय सूरज 365 दिन तो कैसे घूमता है, 360 डिग्री चक्कर काटता है। इस समय सूरज यहां पे है, तो सीधा वो यहां पे अपनी गर्मी बरसा रहा है, यानी कि ये जो ट्रॉपिक्स वाले रीजन है, यहां पे भयंकर गर्मी है। अब क्योंकि यहां पे भयानक गर्मी है, तो ये लो प्रेशर एरिया है, बहुत गर्मी पड़ रही है, समझ गए ना, लो प्रेशर एरिया है। जो भारत है, ठीक है, वो वैसे ट्रॉपिक्स में ही आता है, तो गर्मी में, भयानक गर्मी में जो भारत है वो गर्म हो रहा है, यानी कि भारत में एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है। बगल में तिब्बत है, तिबेटन प्लेटो है, वो एकदम लैंड है, और लैंड बहुत तेजी से गर्म होता है, बहुत तेजी से ठंडा होता है समुद्र के मुकाबले। तो लैंड भी बहुत तेजी से, तिबेटन प्लेटो बहुत तेजी से गर्म हो रहा है, यानी कि भारत इस समय मई जून में गर्मी की वजह से लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ, तो सारी हवाएं यहां पे आएंगी, समझ गए आप। यही कारण है मॉनसून का। अब हवाएं कैसे आती हैं भाई, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है भैया। अब इसकी भी टेक्निकलिटी मैं नहीं जाऊंगा कि किस तरीके से पोलर स्ट्रीम आती है, नीचे से आ रही है गर्म, अब वो टकराएंगी, खैर यही होता है, जा तो यही में टकराएंगी, फिर उसके बाद साइक्लोनिक फॉर्मेशंस करती हैं वो, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। अब वो जो हवाएं हैं ना, मेडिटेरेनियन और कैस्पियन सी, वो हवाएं क्या है, इधर लो प्रेशर एरिया है, वो हवाएं मॉइस्चर लेके भारत की तरफ आती हैं, ठीक है, भारत की तरफ आएंगी, भारत में है हिमालय, हिमालय से टकरा के वो नीचे जाएंगी और पूरे भारत में बारिश करवाएंगी, समझ गए। पहली चीज ये हो गई। एक होता है, ये पहला हो गया, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर बहुत बड़ा है, वो है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। सेम चीज है, गर्म है ये। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन मतलब क्या है कि जो ट्रॉपिक्स में ट्रेड विंड्स, हवाएं कन्वर्ज हो रही है, क्यों, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। अब ये ITCZ शिफ्ट होता रहता है, कहने का मतलब ये है कि जहां पे गर्मी होगी वहां पे ITCZ चला जाएगा, वहां पे ट्रेड विंड्स कन्वर्ज होंगी, ठीक है। तो अब क्या है कि ये इस समय साउथ में रहता है, गर्मी वहां पे होते, फिर धीमे धीमे ऊपर जाता है, तो सारी हवाएं वहां पे आके मिलती हैं, बारिश होती है। और ये हवाएं समुद्र से आती तो मॉइस्चर लेके आती हैं, बारिश होने के लिए मॉइस्चर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो देखिए क्या है ना कि क्योंकि इस समय भारत है गर्म, राइट, भारत है गर्म, सारी हवाएं यहां पे आएंगी। मॉनसून की शुरुआत होती है, अबे यार वो मैप किधर चला गया, ये साउथ वेस्ट, ठीक है। अब ये नीचे का जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन भी गर्म है, लेकिन लैंड के मुकाबले गर्म नहीं है। समुद्र जो है, डिफरेंशियल हीटिंग तीसरा पॉइंट है, समुद्र जो है वो गर्म होता है, जल्दी, देर में गर्म होगा, देर में ठंडा होगा। जमीन जो होती है वो बहुत तेजी से गर्म होती है, तेजी से ठंडी होती है। अब सोचिए, ये समझिए, ये समुद्र है, ठीक है, ये है जमीन,
ओके, इस समय भयानक गर्मी पड़ रही है, तो लैंड बहुत तेजी से गर्म होगा, यानी कि यहां पे एक लो प्रेशर एरिया बनेगा, बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। समुद्र भी गर्म हो रहा है, लेकिन लैंड के मुकाबले तो ठंडा है ना, तो यहां पे हाई प्रेशर एरिया बनेगा। तो ये जो हवाएं हैं समुद्र से, यही कारण है कि दोपहर में क्यों गर्मी होती है और रात में क्यों ठंडी होती है। सेम यही कारण है डिफरेंशियल हीटिंग का। और यही मानसून में भी फेनोमेना होता है कि यहां समुद्र जो है वो लैंड के मुकाबले हाई प्रेशर एरिया है, यानी कि ठंडा है, तो हवाएं जो हैं वो लैंड की तरफ जाएंगी। अब आप समझे, इंडियन ओशन, भाई ये समुद्र है तो ये हाई प्रेशर एरिया है, तो इंडियन ओशन से ऊपर की तरफ हवाएं जो हैं मॉइस्चर लेके जाती हैं, फिर ये केरल से टकराती हैं, जबरदस्त बारिश होती है, फिर ये साउथ इंडिया में बारिश करती हैं और ये ऊपर की तरफ जाता है। अब यहां से टकराने के बाद दो ब्रांचेस, एक है अरेबियन सी ब्रांचेस और एक है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। मॉनसून की ऐसे दो ब्रांचेस जो है वो स्प्लिट हो जाती हैं और फिर पूरे भारत में जबरदस्त बारिश होती है। फिर उसके बाद विंटर में यही हवाएं जो हैं ITCZ नीचे चला जाता है, ठीक है, ये पूरी सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। तो ये बारिश, ये जो पूरा का पूरा मॉनसून, हवाएं वापस जाती हैं, हवाएं आती फिर वापस भी जाती है, यही चलता रहता है। इसीलिए विंटर में आप साउथ में बारिश देखते हैं और नॉर्थ ईस्ट में बारिश देखते हैं। इसको कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। ये मॉनसून ऐसे होता है। अभी प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक और कंसेप्ट आता है जेट स्ट्रीम्स का, ठीक है। जेट स्ट्रीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी जो है आप समझिएगा ये सब फेनोमेना है। जेट स्ट्रीम्स इस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो स्लो डाउन अभी क्यों आया है, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, बट अभी एब नॉर्मल। प्रॉब्लम क्या है, जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं वो बहुत साउथ शिफ्ट हो गई हैं। अब देखिए अगेन, ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं, जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं ये भी हवा है और कुछ नहीं है। आप ऐसा समझो कि एटमॉस्फेयर में नदियां बह रही हैं, हवा की नदी है, ओके। तो अब चार तरीके की जेट स्ट्रीम्स होती हैं, बहुत तेजी से ये मूव करती हैं और ये ट्रोपोस्फियर, जो हमारे एटमॉस्फेयर की पहली लेयर होती है ना, 9 से 15 किलोमीटर ऊपर ये जेट स्ट्रीम्स जो है वो आती हैं। अब इसमें एक है आपके पास सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, जिसको वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कहते हैं, जो वेस्ट से ईस्ट तक आएगी, जो भारत में आ रही है ना। मॉनसून में तगड़ी बारिश करवाती है ये, लेकिन अगर मतलब विंटर में तगड़ी बारिश करवाती है, बट अगर ये मॉनसून में ज़्यादा ताकतवर हो गई तो फिर प्रॉब्लम होगी। और अभी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है, ये दिक्कत है। अब जब मॉनसून, मैंने आपको मॉनसून के बारे में सब बताया। दूसरा होता है आपका ईस्टर्ली जेट्स। ईस्टर्ली जेट्स अगेन ये भी गर्मी के ऊपर डिपेंड करती है, इसके पास अच्छा खासा मॉइस्चर होता है। मॉनसून में यही हवाएं जो हैं वो बारिश करवाती हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है वो हो गई है बहुत साउथ में, ठीक है, बिल्कुल साउथ में जो है वो शिफ्ट हो गई हैं। अब उसके बाद ये अपर लेवल जो ईस्टर्ली जेट्स है, यानी कि दोनों हवा आपस में टकरा रही हैं। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप दोनों किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब दोनों को काम करना है, लेकिन इसको ज़्यादा काम करना है, इसको कम काम करना है। अब ये इस इंसान को आने से रोक रहा है। तो जो वेस्टर्ली जेट्स है ना, वो ईस्टर्ली जेट जिनके पास मॉइस्चर है उसको आने से रोक रही हैं। आमतौर पे वो रास्ता साफ कर देती हैं गर्मी की वजह से, है ना, सब गर्मी की वजह से हो रहा है, लेकिन यहां पे वही जेट्स जो हैं वो रुकावट पैदा कर रही हैं, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। ये चीज है। आमतौर पे जो ईस्टर्ली जेट्स है वो मॉनसून में बढ़िया, क्योंकि वो राइजिंग एयर को प्रमोट करती है, मॉइस्चर होता है, हवा ऊपर जाएगी, बढ़िया बादल बनेंगे, बारिश होगी। लेकिन वेस्टर्ली जेट्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो ईस्टर्ली जेट्स को ऊपर जाने चाहिए, और ये उल्टा फेनोमेना महाराष्ट्र में चल रहा है। हालांकि पॉजिटिव ये है कि भाई राजस्थान गुजरात में अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है हवाएं वहां जाएंगी, बारिश करवाएंगी, और अभी मुंबई में भी बहुत जल्द मानसून जो है वो आ जाएगा। फिर अल नीनो आ गया है, जिसकी वजह से अल नीनो भी मैं कई बार बता चुका हूँ, भारत में बारिश की दिक्कतें हैं, बारिश भारत में नहीं हो रही है, ओके। फिर उसके बाद आपका ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा रीजन है। अगर देखिए एरिया ज़्यादा हीट होंगे तो मानसून शिफ्ट हो जाएगा, और कुछ एरिया बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा गर्मी, जितना ज़्यादा पॉल्यूशन से भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। खैर ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉज ही पॉल्यूशन है, मैं भी क्या ही बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे भी तो ग्लोबल वार्मिंग नंबर 1 फेनोमेना है, जो टेम्परेचर पूरी दुनिया का बढ़ता जा रहा है कि आजकल मौसम शिफ्ट हो गया है, क्योंकि हवा शिफ्ट हो गया। हवा को ये नहीं देखना, जैसे आपकी बॉडी को ये नहीं पता शुगर क्या है ना, आप चीनी खाओ ना खाओ, लेकिन चावल भी खा रहे वो भी शुगर में कन्वर्ट होगी। ऐसे ही हमारे मौसम, हमारी धरती को भी, मतलब ये पूरे यूनिवर्स को ये नहीं पता है
उनको बस ये पता कि गर्मी कहाँ पे, हवा को ये पता गर्मी कहाँ पे है, जहां पे गर्म बहुत ज्यादा गर्मी होगी वहां पे जाके बारिश करवा देंगे। तो बारिश होनी है यहां, लेकिन गर्मी बगल वाले पे जगह ज्यादा पड़ रही है तो वहां पे बारिश हो जा रही है। पहाड़ों पे इतनी गर्मी पड़ रही है तो वहां पे बेमौसम स्नोफॉल हो जा रही है। तो ये कंसेप्ट है। आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं देख लेता हूँ कि कुछ और अगर इसमें बताने को है। वैसे मैंने तो सारी चीज़ें जो है वो बता चुका है। और याद रखिएगा जेट स्ट्रीम्स कैसे अफेक्ट करते हैं मानसून को, जब लैंड हीट होगा, गर्मी होगी तो हवाएं यहाँ पे आएंगी। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, ये सब पोल से आ रही है, नीचे से आ रही है, ऊपर से आ रही है। ओके, नॉर्थ इंडिया तिब्बत, नॉर्थ इंडिया और तिब्बत में ज़बरदस्त टेम्परेचर है, लैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो उसके बाद हवा यहाँ पे आ रही है। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्ट विंड्स आती हैं, मॉइस्चर लेके विंड्स आती हैं, और अपर लेवल सपोर्ट अच्छा खासा जेट्स को मिलता है, जिसकी वजह से बारिश होती है। तो अभी अनफेवरेबल अपर एयर सर्कुलेशन है जो मैंने अभी आपको बताया, और वेस्टर्ली विंड्स किसी कन्वेक्शन को, जो ऊपर से नीचे जाता है ना, एनर्जी ट्रांसफर होता है, उसको सप्रेस कर रही हैं। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि अभी राजस्थान साइड में ट्रॉइक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है, वो गर्म हो रहा है, तो इसीलिए वहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो चिंता की बात नहीं है, बारिश होगी, लेकिन हाँ अगर वीक मानसून रहता है दोस्तों तो पानी की किल्लत हो सकती है, एग्रीकल्चर की किल्लत हो सकती है, ड्रॉट की किल्लत हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात क्या, ये ऐसे ही रहेगा? जवाब है नहीं, सिचुएशन बेहतर होंगी, मानसून पकड़ेगा, बस ये है कि मानसून डीले हो जाएगा, है ना। अब मान लीजिए अगर ऐसे ही रहा तो भाई हमको फिर बिलो नॉर्मल रेनफॉल देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ भाई ये भी हो सकता है कि मानसून बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो अगर मानसून बिल्कुल खत्म नहीं होगा, बारिश तो होगी लेकिन बिलो नॉर्मल रेनफॉल, जैसे अभी 64% डेफिशिएंट है, इतना ही रहेगा, तो वो भारत के लिए बहुत अच्छा, तो फेवरेबल साइंस नहीं है। अभी जो हो रहा है दीज आर दी वार्निंग साइंस। अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, टेक्निकली हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, हम खाली एनालाइज कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। बाकी बस ये कर सकते हैं कि हम अपने एटमॉस्फेयर को जैसा था वैसे ही रखें, जितना हो सके पेड़ लगाएं, ठीक है, जितना हो सके पोल्यूशन कम करें, क्योंकि जितनी गर्मी बढ़ेगी ना ये सब होगा ही, पहले हम समझते नहीं हैं, बाद में भुगतते हैं, यही हालात है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 30 डे 30 स्किल्स का ये शानदार कोर्स है। थैंक यू सो मच।